चलिए लास्ट पार्ट लेकर के आए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का लेक्चर नंबर 3, जहाँ पे हम लोग शुरू कर रहे हैं क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन नंबर क्या है? इलस्ट्रेशन 8। अब सुनिएगा आप लोग अभी तक का जितना भी जनरल एंट्रीज अभी किए हम लोग लास्ट 2 क्लास में, वो 2 क्लास में हम लोग यही पढ़े थे बिफोर ट्रायल बैलेंस, और वहाँ पे हम लोग गलती बोले थे। बिफोर ट्रायल बैलेंस का 3 स्टेप है, एक 1 साइडेड एरर, 2 साइडेड एरर। 1 साइडेड एरर में जनरल एंट्री नहीं करना पड़ता था, स्टेटमेंट करना पड़ता था, सीख चुके हम लोग पहले ही क्लास में। दूसरा क्लास में हम लोग जितना भी एंट्री किया वहाँ क्या था? 2 साइडेड एरर था, जहाँ पे हम लोग ठीक किए, ठीक है, जनरल एंट्री पास किए। अब हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें कहीं कहीं मल्टीपल अकाउंट्स में गलती होगा। कहाँ होगा? मल्टीपल अकाउंट्स में भी गलती होगा। और एग्जाम में ये आया तो यहाँ से आपका थोड़ा क्वेश्चन टफ लगेगा बहुत किसी को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए, क्या बोला है? पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। दिया हुआ जो एरर्स है उसको हम लोग क्या करना है? पास करना है। सबसे पहले हम लोग यही 3 स्टेप्स, क्या? सबसे पहले करेक्ट एंट्री, देन रॉन्ग एंट्री और देन रेक्टिफाइड एंट्री पास करेंगे हम लोग। बोलो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन पढ़िएगा मेरे साथ साथ। एक परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम अनिल, कितना रुपया का? 1500 रुपया का। एक सामान खरीदो आप अनिल से। अब यहाँ पे कैश वगैरह का बात नहीं किया, नाम बता दिया। तो ये ट्रांजेक्शन कैश में या क्रेडिट में? क्रेडिट में। तो एंट्री क्या होगा सर? परचेज अकाउंट डेबिट टू अनिल होगा। बोला है या ना? परचेज अकाउंट डेबिट टू अनिल 1500 था ना? 1500। बोलो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या किया है पढ़िए तो, हैज़ बिन रॉन्गली पास, कहाँ रिकॉर्ड कर दिया गलती से? सेल्स अकाउंट में नहीं। अच्छा से पढ़ो क्या लिखा हुआ? सेल्स बुक में। और सेल्स बुक में नाम भी आता है, क्या आता है? नाम भी आता है। तो सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया तो ऑब्वियस बात है सेल्स को क्या किया होगा? क्रेडिट किया होगा। और डेबिट क्या किया होगा? कैश। सेल्स बुक में क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है तो नाम आता है। नाम किसका कर दिया? अनिल को। कुछ नहीं बोला, मतलब अनिल को 1500। बोलो कोई दिक्कत है? बात क्वेश्चन को समझिए अच्छा से। क्या बोला है? एक परचेस किया अनिल से, तो एंट्री क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू अनिल। गलती से पास कहाँ कर दिया? सेल्स बुक में। सेल्स बुक में मतलब सेल्स क्रेडिट, और ऑब्वियस बात है कोई डेबिट होगा। डेबिट क्या होगा? अनिल को कर दिया। जो कि अनिल क्रेडिट होना चाहिए तो उसको क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। अब देखिए साथ साथ रेक्टिफाइड एंट्री, यहीं पर ही ध्यान दीजिएगा। आपका सबसे पहले परचेज डेबिट होना चाहिए था, बोला है ना? नहीं किया तो अब कर दो परचेज को डेबिट, कोई दिक्कत? कितना रुपया से परचेज डेबिट होना चाहिए था? 1500। नहीं किया, परचेज का काम खत्म। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अनिल क्रेडिट होना चाहिए था 1500 रुपया से, बोलो हाँ या ना? नहीं किया ना अनिल को क्रेडिट 1500 रुपया। अभी हम इसको यहीं पर ही लिख रहे 1500। अब आते देखो यहाँ का काम खत्म, करेक्ट एंट्री का। अनिल को क्रेडिट की जगह क्या कर दिया? डेबिट। तो ठीक करने के लिए अनिल को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। तो 1500 प्लस 1500 अनिल कितना से क्रेडिट होगा? 3000 से अनिल का मामला सॉर्ट आउट। और सेल जो फालतू का क्रेडिट हुआ उसको ठीक करने के लिए सेल्स को क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा 1500। तो देख लो डेबिट और क्रेडिट बराबर हुआ। अगर हम इसको हटा दे तो समझ में आया? तो ये आपका गलती क्या हुआ था? मल्टीपल अकाउंट्स में हो। देखो ना, एक जगह गलती, दूसरा जगह गलती। समझ में आ रहा? क्लियर है? चलिए पहला ट्रांजेक्शन हो गया। एग्जाम में आप लोग को ज़्यादा यही आएगा, ठीक है। नंबर 2 पढ़िएगा, क्या बोला है? एक क्रेडिट सेल किया किसको? राजेश को। पहले करेक्ट एंट्री पास कर लो। क्या होगा? राजेश अकाउंट डेबिट टू सेल होगा। बोला है ना? कितना अमाउंट? 1200, 1200। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्या किया गलती से? हैज़ बिन रॉन्गली पास थ्रो परचेज बुक। कहाँ रिकॉर्ड कर दिया? परचेज अकाउंट में नहीं बल्कि परचेज बुक में। तो परचेज को डेबिट किया होगा गलती से, बोला है ना? परचेज बुक में रिकॉर्ड हुआ तो परचेज का नेचर क्या होता है? डेबिट। तो रिकॉर्ड भी कहाँ हुआ? डेबिट। अब परचेज बुक में नाम भी आया होगा। नाम क्या होगा? राजेश। जो अभी हम लोग ऊपर किए ना उसका जस्ट उल्टा है, राइट। आइए देखिए इधर ध्यान दीजिए सब। सर सबसे पहले राजेश डेबिट होना चाहिए था, कर दो राजेश डेबिट। राजेश डेबिट कितना से होना चाहिए था? 1200 रुपये से। कितना रुपये से? 1200 से कर दिया। सर सेल्स क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं किया तो कर दो सेल्स को क्रेडिट। कितना रुपये से? 1200 रुपये से। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। सब परचेज फालतू का डेबिट हो गया ना, कैंसिल करने के लिए परचेज को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। कितना रुपये से? 1200 से। और राजेश फालतू का क्रेडिट हुआ, ठीक करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो राजेश डबल अमाउंट से क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, मतलब 2400 रुपये से। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट नंबर 2 के बाद नंबर 3।
3 पढ़िए क्या बोला है, एक अमाउंट ड्यू फ्रॉम महेश, ठीक है, विच हैड बीन रिटर्न ऑफ बैड डेट इन प्रीवियस ईयर। सुनिएगा 2000 रुपये हमको महेश से लेना था, लेकिन वो पास्ट ईयर में ही बोल दिया था हम पैसा नहीं देंगे, तो बैड डेट हम लोग रिकॉर्ड कर दिए थे पास्ट ईयर में। क्या एंट्री पास किए होंगे, बैड डेट अकाउंट डेबिट, देखो हम पास्ट ईयर का बता रहे, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू महेश कर दिया होगा, बोलो हाँ या ना, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू महेश। अब अगर वो ला कर करके पैसा दे देता है तो हम लोग एंट्री क्या रिकॉर्ड करते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी, यही लिखते थे, बोलो हाँ या ना। नाम नहीं आता था, बोलो क्यों, क्योंकि नाम ऑलरेडी कैंसिल लास्ट ईयर हो चुका था। ये हम लोग जनरल एंट्रीज भी किए थे, तो आप लोग को बहुत अच्छा से बताए थे, राइट। तो आइए पढ़िए क्या बोला है, एक अमाउंट है 2000 रुपया से महेश से, जिसको हम लोग पास्ट में बैड डेट लिख चुके हैं, वेयर वाज अनएक्सपेक्टेडली रिकवर, मतलब अनएक्सपेक्टेडली वो आकर के कुछ पैसा हमको दे दिया, वो 2000 रुपया आकर करके दे दिया, ठीक है। तो आपका एंट्री क्या होना चाहिए था, जब आपको बैड डेट रिकवरी हो रहा है तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी होगा, बोलो यही होगा ना एंट्री। कितना रुपया, 2000, करेक्ट एंट्री तो यही होना चाहिए था। पढ़िए तो आगे क्या किया है, हैज़ बीन पोस्टेड टू द पर्सनल अकाउंट, गलती से कहाँ रिकॉर्ड कर दिया है, पर्सनल अकाउंट में उसका रिकॉर्ड कर दिया, कहाँ रिकॉर्ड कर दिया, पर्सनल अकाउंट में, मतलब कैश की जगह क्या कर दिया पता है, महेश लिख दिया, क्या लिख दिया, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट ठीक लिखा, कैश अकाउंट डेबिट ठीक लिखा, कैश मिला, लेकिन कहाँ रिकॉर्ड किया, महेश में, जो कि गलती सब करता था कि पैसा महेश से, जैसे एंट्री अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम महेश, पास्ट ईयर में बैड डेट लिखा, तो एंट्री क्या होनी चाहिए था, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी, वो देखा कैश मिला और महेश को क्या कर दिया, क्रेडिट मिला, क्योंकि महेश से मिला, अरे महेश क्रेडिट नहीं हुआ क्योंकि वो ऑलरेडी अगला साल क्रेडिट हो चुका। आपको बैड डेट को कैंसिल करना है, तो बैड डेट को कैंसिल करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, बैड डेट रिकवरी। तो ठीक करने के लिए कैश में कोई गलती है, बोलो नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, बैड डेट रिकवरी क्रेडिट होना चाहिए था, अब कर दो बैड डेट रिकवरी क्रेडिट, और डेबिट क्या हो जाएगा, महेश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत, 2000 यहाँ नहीं समझ में आया, एक बार आप और हमसे पूछ सकते हो, एक बार और पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबको समझ में आ गया। चलिए ठीक है, 3 के बाद नंबर 4 पढ़िए क्या बोला है, 4 बोला है एक चेक मिला है 5000 रुपये से, किससे, मनमोहन से, जो चेक क्या हो गया है, डिसऑनर हो गया, वो चेक क्या हो गया, डिसऑनर, या बिल वगैरह डिसऑनर होता था, याद करो रिवर्स एंट्री हम लोग पास करते थे, राइट। आगे पढ़िएगा, एंड हैड बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द सेल्स रिटर्न अकाउंट, गलती से हम लोग क्या डेबिट कर दिया, सेल्स रिटर्न को। आप पहले ये बात करिए कि आपको जब चेक वगैरह या बिल मिलता है तो आप एंट्री क्या करते हो, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मनमोहन, यही करते हैं ना, चेक या बिल, चेक की जगह में बैंक लिख देते बस, है ना, टू मनमोहन लिखते थे, बोलो हाँ या ना। अब ये चेक अगर डिसऑनर हो गया तो वापस हम लोग मनमोहन को क्या करते थे, डेबिट करते थे, ये चेक को या बैंक को क्या करते थे, कैंसिल करते थे बिल को। तो आप सही एंट्री हम लोग पास करते हैं, डिसऑनर हो गया तो मनमोहन अकाउंट डेबिट होगा, बोलो हाँ या ना, मनमोहन अकाउंट डेबिट। और चेक है तो क्या लिखेंगे, टू बैंक। अरे जब तुमको चेक मिला था तो एंट्री क्या किया था, बैंक अकाउंट डेबिट टू मनमोहन, हम सोचे थे कि मनमोहन से पैसा हमको मिल गया, लेकिन वो चेक डिसऑनर हो गया तो वापस मनमोहन का गला पकड़ेंगे ना, तो ये एंट्री को रिवर्स करते हैं कि नहीं करते हम लोग, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आप लोग देखे हो मेरा, तो रिवर्स करने के लिए करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था, इस ट्रांजेक्शन के लिए यही होना चाहिए था, बोलो ठीक है, मनमोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब आगे पढ़िए, गलती से क्या किया, एंड हैड बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द सेल्स रिटर्न, गलती से क्या कर दिया, सेल्स रिटर्न को हम लोग डेबिट कर दिया, क्या डेबिट कर दिया, सेल्स रिटर्न को हम लोग डेबिट कर दिए, ठीक है, डेबिट क्या कर दिया, सेल्स रिटर्न। तो अब ठीक कर लीजिए, ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मनमोहन को डेबिट था होना चाहिए, बोलो हाँ या ना, कर दो मनमोहन डेबिट, और सेल्स रिटर्न को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न को क्रेडिट करेंगे, बोलो कोई दिक्कत। कितना रुपया है, 900, 5000 है, बोले यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को। लास्ट फिफ्थ पढ़िए क्या बोला है, फिफ्थ आपको बोला है 10,000 रुपया पेड ऑन अकाउंट ऑफ सैलरी, आप सैलरी पे की हो कैशियर धवन को, एंट्री क्या होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्या रिकॉर्ड किया, गलती से डेबिट कर दिया पर्सनल अकाउंट, मतलब धवन का अकाउंट को डेबिट कर दिया, धवन अकाउंट डेबिट टू कैश,
तो हम लोग ठीक करने के लिए क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू धवन कर देंगे। क्या कर देंगे, कितना रुपया, 10,000। 10,000 बोले कोई दिक्कत है यहाँ तक का। एक बार 4 नंबर हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। क्या हुआ था, चेक डिसऑनर हुआ था। चेक डिसऑनर हुआ मनमोहन से, तो हम लोग एंट्री क्या करेंगे, मनमोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक। गलती क्या किया, एंड हैड बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द सेल्स रिटर्न, मतलब इसको रिकॉर्ड कहाँ कर दिया, सेल्स रिटर्न का डेबिट में। मतलब आपका क्रेडिट में कोई गलती नहीं हुआ, गलती कहाँ हुआ है, डेबिट में। तो डेबिट में गलती हुआ, उसको ठीक करने के लिए क्रेडिट कर देंगे, जो मनमोहन डेबिट होना चाहिए तो उसको डेबिट कर देंगे। बोलिए क्लियर है, उतारिए यहाँ तक का जल्दी, ठीक है। चलिए इलस्ट्रेशन 9 आज का लास्ट क्वेश्चन, और इस चैप्टर का मतलब बिफोर ट्रायल बैलेंस वाला का भी आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। देन आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में आइएगा तो हम लोग शुरू करेंगे आफ्टर ट्रायल बैलेंस वाला, क्लियर है। चलिए इलस्ट्रेशन 9 क्या बोला, वेजेस पेड टू द फर्म्स वर्कमैन फॉर मेकिंग सर्टेन एडिशन टू मशीनरी अमाउंटिंग टू 5,500 वे पोस्टेड टू वेजेस अकाउंट। इतना लंबा चौड़ा कर करके बोला है। क्या बोला पता, वर्कमैन को हम लोग वेजेस पेड किया किस लिए, मशीन को इंस्टॉल करने के लिए। अब गलती से उसका जगह में क्या किया, मशीन में ऐड करने की जगह वेजेस को रिकॉर्ड कर दिए। तो आप जब मशीन, इधर सुनिए बात को, 3 सिनारियोज वही, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाइड एंट्री। क्या बोला है, आप वेजेस पे किए हो मशीनरी के लिए, वर्कमैन लोग को है ना, इंस्टॉल करने के लिए, तो एंट्री क्या होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। बोला है ना, कितना रुपया का है, 5500 रुपया, ठीक है। अब गलती से क्या किया है, पोस्टेड कर दिया वेजेस अकाउंट में। कहाँ रिकॉर्ड कर दिया, वेजेस में, मतलब वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। कैश में कोई गलती है, बोलिए, कैश में कोई गलती नहीं है, कैश को कैंसिल कर दिए, कैश में कोई गलती नहीं है। तो वेजेस को कैंसिल करने के लिए वेजेस को क्रेडिट करना पड़ेगा, और मशीन उसके जगह में क्या होगा, डेबिट होगा 5,500। बोलिए कोई दिक्कत, पहले ट्रांजेक्शन में कोई दिक्कत किसी को नहीं। ऐसा तो हम लोग बहुत सारा एंट्री पीछे कर गए गए है ना। नेक्स्ट नंबर 2, ट्रांजेक्शन नंबर 2 क्या बोला है, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ₹4500 फ्रॉम मोहन एंड कंपनी वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑल्दो द गुड्स वेर टेकन इनटू स्टॉक। बोला क्या है, हम लोग को 4500 रुपया का सामान हम लोग को मिला है, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स 4500 फ्रॉम मोहन एंड कंपनी। मोहन एंड कंपनी से हम लोग 4500 का सामान क्या किए, खरीदे, लेकिन रिकॉर्ड करना भूल गए। तो इस रिकॉर्ड को क्या बोलते, इस एरर को क्या बोलते हैं, एरर ऑफ ओमिशन, और कंप्लीट ओमिशन है ना, पूरा भूल गए। तो करेक्ट एंट्री अगर तुम सही रिकॉर्ड करते तो क्या रिकॉर्ड करते, सामान खरीदे, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन होता, बोला है ना, 4500 रिकॉर्ड ही नहीं किया यहाँ पे, भूल गया। तो सेम टू सेम क्या कर देंगे, यहाँ पे डाल देंगे। बोलो कोई दिक्कत। नेक्स्ट, उसके बाद थर्ड क्या बोला है, गुड्स रिटर्न 500 बाय मोहन। बात को अच्छे से पढ़ो, सेंटेंस को क्या बोला है, गुड्स रिटर्न बाय मोहन, मोहन के तरफ से, मतलब मेरे लिए क्या, सेल्स रिटर्न है, रिटर्न इनवर्ड मेरे लिए आ रहा, मोहन माल वापस किया तो मेरे पास आ रहा है ना। तो करेक्ट एंटर क्या होना चाहिए था, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू मोहन होना चाहिए था, बोला है ना, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू मोहन। करेक्ट एंट्री तो हो गया सर 500। पढ़िए तो आगे क्या किया, ये क्या किया है, इंटर्ड इन द परचेज रिटर्न बुक। कहाँ रिकॉर्ड कर दिया, परचेज बुक में नहीं, परचेज रिटर्न बुक में। अब परचेज रिटर्न बुक में परचेज क्या होता है, क्रेडिट होता है, परचेज रिटर्न, बोला है ना, परचेज रिटर्न क्या होता है, क्रेडिट। परचेज रिटर्न को आप रिटर्न आउटवर्ड भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो। अब रिटर्न बुक में हुआ तो जाहिर सा बात है डेबिट में कुछ आया होगा, क्या आया होगा, मोहन आया होगा, क्या आया होगा, मोहन आया होगा, क्योंकि मोहन का ही नाम दिया हुआ है। तो ये मल्टीपल अकाउंट्स वाला गलती हो गया कि नहीं हो गया, मल्टीपल अकाउंट्स वाला हुआ। ठीक करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, रिटर्न इनवर्ड को डेबिट करना था, नहीं किया ना, अब कर दो रिटर्न इनवर्ड को डेबिट। कितना रुपया से, 500। इसका काम हो गया। मोहन को क्रेडिट करना चाहिए था, कर दो मोहन को क्रेडिट। कितना रुपया से, 500 से। चलिए ये भी हो गया। मोहन फालतू हुआ, डेबिट हुआ, ठीक करने के लिए मोहन को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो 500 रुपये और जाके जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1000
और ये आपका परचेज रिटर्न फालतू का क्रेडिट है, ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, परचेज रिटर्न को डेबिट करना पड़ेगा। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या है, रिटर्न आउटवर्ड भी नाम है, राइट। तो रेक्टिफाइड एंट्री आपका ये होगा। बोलो कोई दिक्कत है, ये ट्रांजेक्शन अच्छा था, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पढ़िए क्या बोला है, रिटर्न ऑफ गुड्स टू सोहन। सुनिए इधर ट्रांजेक्शन पढ़िए, रिटर्न गुड्स टू सोहन मतलब हम लोग दे रहे तो अपने पास से क्या हुआ है, परचेज रिटर्न है ना, रिटर्न आउटवर्ड जा रहा है, किसको दे रहे हैं, सोहन को। तो एंट्री क्या होगा, सोहन अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, बोला है ना, जिसको परचेज रिटर्न भी बोलते हैं। कितना अमाउंट, 2000 रुपया। क्या किया, गलती पढ़िए तो, पास थ्रू द सेल्स रिटर्न बुक, गलती से क्या कर दिया, सेल्स रिटर्न बुक में किया। सेल्स रिटर्न का नेचर क्या होता है, डेबिट, बोला है या ना, सेल्स रिटर्न का नेचर क्या होता है, डेबिट। और क्रेडिट कुछ हुआ होगा, क्या हुआ होगा, इस ट्रांजेक्शन का एकदम अपोजिट है, 2000। ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक करने के लिए हम लोग को सोहन को डेबिट करना चाहिए था, कितना रुपया से, 2000 से। कर दो सर, रिटर्न आउटवर्ड को क्रेडिट करना चाहिए था, कर दीजिए, नहीं किया तो रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट क्रेडिट कितना रुपये से, 2000 से। हो गया यहाँ का ऐसा, सेल्स रिटर्न फालतू का डेबिट हो गया। ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेल्स रिटर्न को क्रेडिट करना पड़ेगा 2000, और सोहन फालतू का क्रेडिट हो गया, बढ़ाने के लिए इस ठीक करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। ऑलरेडी डेबिट 2000 से था और 2000 जुड़ करके कितना हो जाएगा, बोले कोई दिक्कत। नेक्स्ट लास्ट या सेकंड लास्ट है। फिफ्थ क्या बोला है, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स टू सुनील 5000 रुपया। गलती से कहाँ पोस्ट कर दिया, सुरमाइल में, ठीक है। क्रेडिट सेल की हम लोग किसको, सुनील को। तो एंट्री क्या होगा, सुनील अकाउंट डेबिट टू सेल, कितना रुपया, 200 है, 5000। क्या किया पढ़िए, पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ सुरमाइल। सुरमाइल को क्या कर दिया है, इसके जगह में सुरमाइल को लिख दिया। किसको लिख दिया, सुरमाइल को, 5000। ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सुनील को डेबिट करना चाहिए था, नहीं किया, अब कर दो सुनील को डेबिट, और सुरमाइल जो फालतू का डेबिट हुआ उसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर देंगे 5000। ये रहा आपका पूरा कंप्लीट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पूरा फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। यहाँ से वो हम लोग का चैप्टर या सिलेबस भी बोल सकते हो फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा कंप्लीट। अब आप लोग का एग्ज़ाम है मंडे से, तो आप लोग के लिए बेस्ट ऑफ लक, एग्ज़ाम दीजिए अच्छा से, और कैसा आपका एग्ज़ाम जाएगा वीडियो में आकर के वापस कमेंट में बताइएगा कि एग्ज़ाम अच्छा किया या ख़राब।